इस समय की बड़ी खबर भी हम आपको बताएं, यूक्रेन का रूस पर भीषण प्रहार हुआ है। जी हां, बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर किए हैं कई ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, और यह अटैक ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आते हैं। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग यह है कि क्रास्नोदार में भीषण हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर बड़े हमले किए हैं और ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ और सिर्फ लपटें नजर आती हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। ये तो तस्वीर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई सामने आई। रूस ने यूक्रेन का अब पलटवार भी किया है। यूक्रेन ने हमला किया तो दूसरी बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग यह है कि ताबड़तोड़ पलटवार किए गए। अब रूस की तरफ से डोनेस्क और खार्किव में भी जबरदस्त अटैक किए गए हैं। जी हां, खबर ये सामने आ रही है कि FAB 500 और FAB 1500 से अटैक रूस की तरफ से किया गया। खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो जारी किया और ये बड़ी चेतावनी दी कि यूक्रेन भले सीधे हमला करे, लेकिन उसको जब पलटवार की जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो वो उसे झेल भी नहीं पाएगा। आज एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज नाकेबंदी से ईरान पर अब दबाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान का जो फ्यूल सिस्टम है उस पर सीधा प्रभाव है, दबाव बढ़ चुका है और माना जा रहा है, कई खबरें हैं कि ईरान में ईंधन संकट गहरा चुका है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नजर आती हैं। सोचिए, एक ऐसा देश, एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो खुद तेल का एक तरह से निर्यात करता हो, लेकिन वहां पर अब हालात ऐसे हैं कि खुद पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, ईंधन संकट वहां पर है। आखिर क्या है, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके अलावा गाजा पर लगातार बड़े अटैक किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, ताबड़तोड़ अटैक। नेतन्याहू की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही। गाजा में भीषण हवाई हमले किए गए और हमले ऐसे कि 10 लोगों की मौत की खबर है, 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, 8 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। सोचिए, लगातार एक बार फिर से ये तनाव इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए, कभी लेबनान तो कभी गाजा। अब IDF रुकने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि अब तनाव का एक बार फिर से एक नया मोर्चा जरूर नजर आता है, जिस रूप में लगातार तबाही नजर आती है। अमेरिका और इजराइल लगातार साझेदारी यहां पर नजर आई और अमेरिका ने कई बार कहा कि युद्ध विराम का पालन करो, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं मैं नहीं रुकने वाला, और यही वजह है कि अब तनाव जरूर नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी अहम खबर जान लीजिए वर्ल्ड वॉर की। ईरान की तरफ से एक ऐसा वीडियो धमाकेदार जारी किया गया कि सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, ईरान ने एक नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में पहली बार मुश्तबा खामेनेई की आवाज सुनाई गई है। दरअसल धार्मिक एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता की जा रही थी और अध्यक्षता कर रहे थे मुश्तबा खामेनेई। बताया जा रहा है छात्र की थीसिस बाकायदा उनसे सुनी, बाद में अपने सुझाव भी मुश्तबा खामेनेई की तरफ से दिए गए। अब जिस तरह से मुश्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर तमाम बड़ी बातें कही जा रही थी, अलग अलग अटकलें थी, उन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया। 28 फरवरी के हमले में घायल होने के बाद बताया जा रहा है कि जिस रूप में मुश्तबा खामेनेई अभी तक जनता की नजरों से नदारद थे, उसके बाद में कई सस्पेंस बढ़े, लेकिन अब वीडियो जो है वो एक सामने आया है। हालांकि वीडियो की जो तारीख और स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई, लेकिन ये जो वीडियो जारी किया गया उससे मुश्तबा खामेनेई की सेहत, उनकी मौत की खबरों पर सीधे कहा जाए कि विराम लग गया है और उनके जिंदा होने के संकेत जरूर नजर आते हैं। इसको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं ये वीडियो, एक बार ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें मुश्तबा खामेनेई नजर आ रहे हैं। یک الگوی اسلامی است، الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد. الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است، الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد. الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است، الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد. الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی
तो देखिए, मुश्तबा खामनेई का ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। जब 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद से मुश्तबा खामनेई नदारत नजर आए और कई अलग अलग दावे किए गए। उनकी सेहत को लेकर ये कहा गया कि वो दुनिया में है भी या नहीं। ईरान का कहना है कि वो घायल है लेकिन जिंदा है और जल्द ही लोगों के सामने आएंगे और ये तस्वीर भी अब उनके सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड वॉर की अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताते चले, अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी है। अमेरिका लगातार ईरान को अब हिदायत दे रहा है, ईरान के मामलों में अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जाएगा। क्लियर कट मैसेज है, ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी अब गाज गिरने वाली है। यानी जिसने ईरान का साथ दिया, चाहे बात हथियारों के समर्थन के तौर पर हो या व्यापारिक तौर पर, जिसने किया कारोबार, अब उस पर भी होगा एक्शन। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से सीधे ये दिशा निर्देश और सख्त हिदायत है, ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी गाज गिरेगी। ईरान की आर्थिक नाकेबंदी और भी ज्यादा सख्त की जाएगी। ईरान की कमाई और फंडिंग पर सीधा प्रहार होगा। यानी कि जो तमाम सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए हैं, जो देश ईरान का साथ देगा, सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब वो हथियार निकाल लिया जिसकी मार मिसाइल से भी ज्यादा दूर तक जाती है। अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ बम और मिसाइल से दबाव नहीं बढ़ाया, डॉलर को हथियार बनाकर तेहरान की आर्थिक नस दबाने की तैयारी की। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो ईरान की आर्थिक मदद करेगा उसे अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी ईरान के साथ में कारोबार करो और अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से हाथ धो बैठो। इसी रणनीति को अमेरिका ने नाम दिया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ईरान का दम घोटने वाला वार है। किस तरह से मोहताज हो जाएंगे मददगार, अब समझिए। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक अटैक है। ईरान की आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार करने की तैयारी है। अगर जिसने ईरान का साथ दिया, डॉलर सिस्टम से बाहर, ये धमकी है अमेरिका की। ईरान से लेन देन पर भी सख्त कार्रवाई की बात एक तरह से अमेरिका कर रहा है। ईरान पर जो साथी नरम दिल रखेगा, जो देश मददगार होगा, उन तमाम संस्थाओं पर भी नजर अमेरिका की है। और सीधे धमकी है कि ईरान की मदद की तो डॉलर से आउट। ईरान के साथ में वित्तीय लेन देन करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने वाले तमाम जो देश हैं उन पर एक्शन होगा। अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर करने की चेतावनी उन देशों को है। बैंक और कंपनियों पर भी सीधे निशाने साधे गए हैं। अब ईरान के 5 कमजोर पॉइंट जरा समझ लीजिए। डिजिटल एसेट या टेक्नोलॉजी या सोना, एविएशन, समंदर परिवहन, ये एक सबसे मजबूत हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे कमजोर पॉइंट एक तरह से ईरान के लिए माने जाते हैं। और यही वजह है कि स्पष्ट मैसेज है कि ईरान का जिसने साथ दिया वो तमाम बड़े प्रतिबंधों का सामना करेगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हमला सीधे तेहरान की अर्थव्यवस्था पर है। अमेरिका का निशाना सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि वो तमाम देश, बैंक, कंपनियां और नेटवर्क हैं जो ईरान तक पैसा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। बेसेंट ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग कराने वाली किसी भी संस्था को अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। यानी अब सवाल सिर्फ ईरान से व्यापार कराने का या फिर करने का नहीं, सवाल है कि ईरान के साथ खड़े रहने की कीमत कितनी बड़ी होगी। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था की 5 अहम नसों पर निशाना साधा है। 5 सेक्टर, 5 मोर्चे। पहला डिजिटल एसेट्स, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा सोना, चौथा एविएशन, पांचवा शिपिंग। यानी पैसा, तकनीक, सोना, विमान और समुद्री रास्ते। ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले इन रास्तों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है उसका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, और इसी ताकत के दम पर वॉशिंगटन अब ईरान के मददगारों को चेतावनी दे रहा है। मैसेज बिल्कुल साफ है, ईरान के साथ कारोबार करेंगे तो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कोई संस्था ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल मिली
तो उसे डॉलर सिस्टम से बाहर करने की कार्रवाई हो सकती है। बेसेंट ने संकेत दिया कि कार्रवाई का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका की नजर चीन पर है, क्योंकि चीन लंबे समय से ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार और ईरान तेल का प्रमुख खरीदार रहा है। यही वजह है कि ईरान की आर्थिक नाकेबंदी की अमेरिकी रणनीति में चीन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लेकिन यहाँ अमेरिका के सामने चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि ईरान पर दबाव बढ़ाने का मतलब है चीन जैसे बड़े कारोबारी साझेदारों के साथ टकराव का जोखिम भी बढ़ाना। अमेरिका की कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली। बेसेंट ने संकेत दिया है कि वित्तीय संसाधनों पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है। मतलब पहले नेटवर्क पर शिकंजा, फिर कंपनियों पर कार्रवाई और अब बैंकिंग सिस्टम पर हो। अगर ईरान तक पहुंचने वाला पैसा ही रोक दिया गया तो तेहरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करना और मुश्किल हो सकता है। और इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के अहम तेल मार्गों में शामिल ये समुद्री रास्ता अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल से जुड़ी कमाई पर काफी निर्भर है। ऐसे में अमेरिका अगर तेल की कमाई, शिपिंग नेटवर्क, बैंकिंग चैनल और डॉलर सिस्टम चारों तरफ से दबाव बढ़ाता है तो तेहरान के सामने आर्थिक संकट और गहरा होने का खतरा है। अमेरिका का संदेश अब सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ये चेतावनी ईरान के हर एनेबलर के लिए है। यानी कि ईरान की मदद करोगे तो अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, ईरान की मनी लॉन्ड्रिंग के मदद करोगे तो डॉलर सिस्टम से बाहर होने का खतरा, ईरान की शिपिंग में मदद करोगे तो प्रतिबंधों का खतरा, ईरान को तकनीक और वित्तीय रास्ता दोगे तो अमेरिका की नजर में बचना मुश्किल। यानी अमेरिका ने ईरान पर एक नया मोर्चा खोल दिया है। मिसाइल के बाद मनी, बम के बाद बैंक और युद्ध के बाद अब आर्थिक नाकेबंदी। तेहरान को घेरने के लिए अमेरिका पैसे की हर नश तलाश रहा है और वॉशिंगटन का संदेश साफ है, ईरान को पैसा दोगे तो डॉलर सिस्टम से पूरी अगर देखा जाए तो दूरी बनानी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी तेहरान को झुका पाएगी या ईरान एक बार फिर नए रास्ते खोजकर इस डॉलर वॉर से निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ईरान पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। अमेरिका के इस निर्णय की नेतन्याहू बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जी हां, ईरान पर ट्रंप के प्रतिबंधों की नेतन्याहू ने तारीफ करते हुए स्वागत किया है। नए प्रतिबंधों को लेकर अब ट्रंप को नेतन्याहू बधाई दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान की मददगारों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। जो जो ईरान के मददगार होंगे उन पर शिकंजा कसेंगे, मदद करने वालों से कीमत वसूली जा रही है, नेतन्याहू ने कहा। ट्रंप के ईरान एक्शन पर नेतन्याहू ने तालियां बजाई है। देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस रूप में ये नए सैंक्शंस की बात कही गई है इसका स्वागत है। और बाकायदा नेतन्याहू तो दरअसल यही चाहते थे, क्योंकि जितनी ज्यादा लगाम ईरान पर होगी उतना ज्यादा मजबूत ईरान होगा, इजराइल होगा, और जितना ज्यादा ईरान को कमजोर किया जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा एक तरह से इजराइल के लिए। नेतन्याहू इस पूरे एक्शन का स्वागत कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अब ईरान फीस वसूलेगा। बड़ी खबर ये कि बाकायदा इस फीस वसूलने को लेकर संसद तक में योजना जो है वो पेश की गई। समिति ने सेवा शुल्क की योजना को मंजूरी भी दे दी है। अब नेविगेशन हो या सुरक्षा बीमा और पर्यावरण सेवाओं के नाम पर एक तरह से फीस वसूली जाएगी उन तमाम जहाजों से, उन तमाम देश के जहाजों से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हैं। ईरानी रियाल या तेहरान की पसंद की करेंसी में ही भुगतान होगा और आर्थिक दबाव के बीच में ईरान का ये बड़ा फाइनेंशियल वार है। अब समझिए इस बात को। अभी कुछ देर पहले ही जैसा हमने आपको बताया कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान पर फाइनेंशियली प्रतिबंध लगाए जाए,
ईरान ने कहा ठीक है, आप प्रतिबंध लगा दो, हम अपने तरीके से उसका जवाब देंगे। अब ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो जो देश अपने जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारना चाहता है वो फीस देगा और फीस वसूलेगा ईरान अपने अनुसार, और ये अमेरिकी डॉलर में नहीं होने वाला, ये होगा ईरानी रियाल या तेहरान की पसंद की करेंसी में। और यही सबसे बड़ा पलटवार एक तरह से ईरान का है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ ईरान है नहीं, बल्कि ईरान के साथ साथ चीन है और रूस जैसे कई बड़े देश भी इस दौरान शामिल हैं। अमेरिका ने साफ संदेश दिया, साफ संकेत दिया कि ईरान के साथ में कारोबार करने वाले देश और तमाम कंपनियों को भी आर्थिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती चीन से मिलने वाली है, क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है, और अगर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन और ईरान के आर्थिक रिश्तों पर चोट पहुंचती है तो इसका सीधा असर अमेरिका चीन संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजिंग पहले ही एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है। दूसरी तरफ रूस की स्थिति तो अमेरिका से पहले ही टकराव वाली है। रूस व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी वैकल्पिक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत कर चुका है और ईरान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी लगातार गहरी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर चीन और रूस ईरान के साथ खुलकर आर्थिक मोर्चे पर खड़े हो जाते हैं तो क्या अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत कमजोर पड़ जाएगी? चीन के पास विशाल अर्थव्यवस्था है, रूस के पास ऊर्जा और रणनीतिक ताकत है और ईरान के पास में है तेल और क्षेत्रीय प्रभाव, और तीनों के बीच का ये जो सहयोग है वो मजबूत होता क्या? और देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।